दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक जैन धर्म है, जिसे पारंपरिक रूप से जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। प्राचीन से उत्पन्न ये दर्शन सही धारणा, सही ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति में सही आचरण या आत्मा के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति जैसे अवधारणाओं के आसपास है। अहिंसा या अहिंसा की अवधारणा का उतना ही महत्व है। इस प्रकार सभी जीवन के लिए दया के साथ जैन धर्म के अभ्यासी शुद्ध शाकाहारी या शाकाहारी आहार का पालन करते हैं। जैन 24 तीर्थंकरों या पैगंबरों के प्राचीन ज्ञान का पालन करते हैं, जिनकी शिक्षाओं में अगम सूत्र धर्म के पवित्र ग्रंथ शामिल हैं। भगवान महावीर, जिन्हें अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, का जन्म 5-6 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, कि प्राचीन साम्राज्य के एक राजकुमार के रूप में। बाद में उन्होंने आध्यात्मिक पथ को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शाही स्थिति को छोड़ दिया। केवल ज्ञान या सर्वज्ञ सहज ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना शेष जीवन आध्यात्मिक सच्चाइयों पर प्रवचन देने में बिताया, जो जैन धर्म के वर्तमान सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। सुप्रीम मास्टर चिंगहाई ने पहले भगवान महावीर के बारे में बात की है, जैसे कि ताइवान, जिसे फार्मोसा के नाम से भी जाना जाता है, में इस व्याख्यान के दौरान 23 जून 2019। I don't know if anyone in the history of mankind could have done or could be doing or will be doing such a asceticism, such a sacrifice like the Lord Mahavir. That's why I want to read it to you. His heart was filled with equanimity and compassion. His face beamed with a spontaneous smile. Why does he feel compassion after he had this power? Because he can feel what the humans or beings around him or in the world feel. Their sorrow, their pain, their frustration, their troubles, their helplessness, their suffering. That's why he has compassion for them. आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं पुस्तक 1 जैन धर्म के सूत्र कृतांग सूत्र से व्याख्यान 13। तेरहवें व्याख्यान वास्तविक सत्य। मैं अब सच्चाई के अनुसार पुरुषों के विभिन्न गुणों को उजागर करूंगा। मैं अच्छे बुरे लोगों और दुष्टों की अशांति के गुण और शांति की व्याख्या करूंगा। तथागत से दिन रात खुद को निर्वासित करने वाले पुरुषों से कानून सीखने के बाद वे उस आचरण की उपेक्षा करते हैं जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया था, और अपने शिक्षक से अशिष्टता पूर्वक बोलते हैं। जो लोग अपनी व्यक्तिगत राय के अनुसार शुद्ध सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, वे इसे दोहराते हैं। जो लोग ज्ञान के गर्व से असत्य बोलते हैं, वे कई गुणों में सक्षम नहीं हैं। जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है, वे सच्चाई को छुपाते हैं, खुद को असली भलाई का धोखा देते हैं। ये बुरे लोग जो खुद को अच्छा मानते हैं और धोखे से भरे हैं, अंतहीन सजा पर जाएंगे। वे जो एक क्रोधी स्वभाव का है और अपने असली नाम से सब कुछ कहता है, जो एक रचित झगड़े को नए सिरे से करता है, एक अंधे आदमी की तरह एक छड़ी के साथ अपना रास्ता ढूंढता है, खुद को नुकसान पहुंचाता है, जो अभी भी जुनून के अधीन है और बुरे कर्मों के अधीन है। वह जो झगड़ालू है
और अनुचित तरीके से बात करता है वह निष्पक्ष नहीं है और ना ही छल की पहुंच से परे है, लेकिन वह जो आज्ञाओं का पालन करता है और खुद को नियंत्रित करता है वह सत्य के अलावा और कुछ नहीं देखता और छल से छूट जाता है। वह जो कई आराधनाओं के अनुरूप है लेकिन उसे प्राप्त होने वाली सूक्ष्म, मर्दाना, कुलीन और एक अच्छा करने वाला है, निष्पक्ष है और धोखे की पहुंच से परे है। वह जो अपने आप को नियंत्रण में धनी मानता है या अपने ज्ञान को असंगत रूप से जानता है या तपस्या द्वारा शुद्ध किए गए अपने आप को अन्य पुरुषों की परछाई के रूप में देखता है, वह हमेशा भ्रम से गोल हो जाता है और गोत्र में कोई जगह नहीं है। जहाँ स्वर्ग की साधना की जाती है जिसे जागृत नहीं किया जा रहा है, नियंत्रण के माध्यम से कुछ हासिल करने के लिए, सम्मान पाने के लिए खुद को आगे रखता है। जन्म से एक ब्राह्मण या क्षत्रिय, उग्र जाति या लखवी जो दूसरों के द्वारा दिए गए भिक्षा खाने के आदेश में प्रवेश करता है, अपने प्रसिद्ध गोत्र के कारण अटक नहीं जाता है। अपनी माँ और अपने पिता की ओर से उनकी वंशावली का उनके लिए कोई फायदा नहीं होगा। सही ज्ञान और आचरण के अलावा कुछ भी नहीं होगा। जब एक भिक्षु बनने के बाद वह एक गृहस्थ की तरह काम करते हैं तो वो अंतिम मुक्ति प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे। यदि शूद्र भोजन पर निर्वाह करने वाला एक गरीब भिक्षु घमंड से जुड़ा होता है तो प्रसिद्धि इच्छा करता है और जागृत नहीं होता, निर्वाह का साधन बना लेती है, वह बार बार पीड़ित होता है। एक भिक्षु जो वाक्य पुट है, बहुत अच्छा बोलता है, उज्जवल विचारों वाला है, चतुर है, एक ठीक बुद्धि वाला है और उसने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया है, हो सकता है अपनी बुद्धि के कारण दूसरे पुरुषों को तुच्छ समझे। इस प्रकार एक बुद्धिमान भिक्षु जो खुद को आगे रखता है, उसने अभी तक सावधानी का एहसास नहीं किया है, या यूं कहे कि वह एक कमजोर दिमाग वाला आदमी है जो अपनी सफलता के कारण अन्य पुरुषों को दोषी ठहराता है। एक भिक्षु को प्रतिभा का गर्व, पवित्रता का गौरव, जन्म का गौरव का सामना करना चाहिए जो चौथे के रूप में माना जाता है। ऐसा आदमी बुद्धिमान है और सही के साथ है। ज्ञानी इस प्रकार के अभिमान को छोड़ देते हैं। धर्मज्ञ उनकी खेती नहीं करते हैं। महान संत गोत्र के रूप में ऐसी सभी चीजों से ऊपर है और वे उस स्थान पर चढ़ते हैं जहाँ कोई गोत्र नहीं है। एक साधु जो अपने शरीर को एक लाश के रूप में देखता है और कानून को पूरी तरह से समझता है, एक गांव या एक कस्बे में प्रवेश करता है जो इस बात में अंतर करता है कि क्या स्वीकार किया जा सकता है और क्या नहीं, और भोजन या पेय का लालच ही नहीं करेगा। एक भिक्षु को कामुक वस्तुओं को नियंत्रित करने और प्रसन्न करने के लिए प्रतिशोध पर विजय प्राप्त करना, कई भाइयों के साथ कंपनी में रहना या एक ही जीवन का नेतृत्व करना चाहिए। चुपचाप खुद को दोहराना चाहिए। एक आदमी को अकेले आना चाहिए और जाना चाहिए। अंतर्ज्ञान से इसे जानना या दूसरों से इसे सीखना, किसी को कानून सिखाना चाहिए जो पुरुषों के लिए एक लाभ हो। पापी को दोषपूर्ण पापी प्रथाओं के लिए नहीं दिया जाता। यदि
जिसके स्वभाव का पता नहीं चला है, तो वह व्यक्ति विश्वास नहीं करना क्रोधित हो जाएगा और उसे इस तरह से घायल कर सकता है जो उसके जीवन को छोटा या समाप्त कर देगा। जब वह उनके स्वभाव को जानता है, तो वह दूसरों को सच्चाई सिखा सकता है। अपने कर्म और अपने इच्छा को दबाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति को बाकी सब चीजों में अपनी रुचि का त्याग करना चाहिए। दृष्टि की वस्तुओं के माध्यम से जो खतरे का कारण है, पुरुषों को नुकसान पहुंचाता है। चल और अचल प्राणियों के संबंध में सत्य को जानना, सम्मान या प्रसिद्धि की इच्छा ना रखते हुए उन्हें खुश करने या उन्हें चिढ़ाने के लिए किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। सभी बुराइयों से बचते हुए एक भिक्षु को शर्मिंदगी और जुनून के बिना सत्य के अनुसार जो ध्यान में रखते हुए जीवित प्राणियों को चोट पहुंचाने से रोकना, जीवन या मृत्यु की इच्छा ना करना, उसे मंडली से मुक्त होने के लिए भटकना चाहिए। इस प्रकार मैं कहता हूँ। प्रकाशमान दर्शकों, आज के जैन धर्म के पवित्र सूत्र कृतांग सूत्र पुस्तक 1 व्याख्यान 13 वास्तविक सत्य के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।